अपने न्यू पोकेमोन के साथ ऐश और उसके फ्रेंड्स फॉरेस्ट में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर तभी वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं और ये गड्ढा गहरा था जिससे निकलना मुश्किल था। मिस्टी बोलती है ये क्या, फॉरेस्ट के बीच में ये गड्ढा कहाँ से आया। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, तुम्हें क्या लगता है ये गड्ढा किसने बनाया होगा। और तभी सामने आ जाती है टीम रॉकेट और अपना डायलॉग बोलने लगती है। ऐश बोलता है नहीं, फिर से नहीं टीम रॉकेट, तुम अभी तक हमारा पीछा कर रहे हो। जेम्स बोलता हाँ, हम तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ने वाले और इस बार हम पिकाचू को चोरी नहीं करने आए हैं, बल्कि हमें तुम्हारा न्यू एग पोकेमोन ल्यूमिनिक्स चाहिए। ऐश बोलता है बट तुम इस पोकेमोन के बारे में कैसे जानते हो, ये तो कुछ टाइम पहले ही हैच हुआ है। जेम्स बोलता है कि जब से ये पोकेमोन हैच हुआ है तब से हमने तुम पर नजर बना रखी है और अब तुम हमारे जाल में फंस चुके हो। अगर तुम इस गड्ढे से बाहर निकलना चाहते हो तो ल्यूमिनिक्स हमें दे दो। ऐश बोलता है ठीक है, मैं तुम्हें ल्यूमिनिक्स देने के लिए तैयार हो गया हूँ। टीम रॉकेट पूरी तरह से शॉक रह जाती है कि आखिर ऐश इतने जल्दी कैसे मान गया। ऐश अपने जेब से पोकेबॉल निकालता है और बाहर फेंक देता है। म्याओ तो उस पोकेबॉल को उठाता है और बोलता है फाइनली ल्यूमिनिक्स हमें मिल गया, अब तो हमारे बॉस काफी खुश होने वाले हैं। ल्यूमिनिक्स बाहर आ जाओ। टीम रॉकेट ने एक्सपेक्ट किया था कि उस पोकेबॉल से काफी छोटा और क्यूट पोकेमोन बाहर आएगा, बट असलियत में उस पोकेबॉल से काफी बड़ा ड्रैगन बाहर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि चार्जार्ड था। चार्जार्ड बाहर आते ही टीम रॉकेट के ऊपर ड्रैगन रेज अटैक का यूज कर देता है, जिससे टीम रॉकेट ब्लास्ट ऑफ हो जाती है और वो दोबारा से अपने प्लान में सफल नहीं हो पाती। ये देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्टी और सरीना काफी हंसते हैं। टीम रॉकेट को भगाने के बाद चार्जार्ड गड्ढे में से एक एक कर ऐश और उसके फ्रेंड्स को बाहर निकालता है। मिस्टी बोलती है ऐश इस बार तो हम बच गए हैं, बट अगली बार से तुम्हें अपने ल्यूमिनिक्स के ऊपर ध्यान देना होगा। ऐश बोलता है बिल्कुल, मैं अपने ल्यूमिनिक्स को कहीं पर भी नहीं जाने दूंगा। इतने में ही ऐश का एडवांस फोन शेक होना स्टार्ट हो जाता है और उसमें एक नोटिफिकेशन देखने को मिलता है, वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रेनर डिटेक्टेड, जिसकी रैंक 9000 है। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है 9000 रैंक रखने वाला पोकेमोन ट्रेनर, ये तो अमेजिंग है, चलो देखते हैं वो कौन है। दूसरी तरफ से ऐश का अपोनेंट को भी चैलेंज आता है और वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों ही पोकेमोन ट्रेनर्स एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और फाइनली आमने सामने आ जाते हैं। अपोनेंट बोलता है तो तुम वही राइजिंग स्टार हो जिसने रिसेंटली सिल्वर को डिफीट किया है और सब लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। वो एक लंबा और कॉन्फिडेंट पोकेमोन ट्रेनर था जिसके बाल सिल्वर कलर के थे और उसके हाथ में एक पोकेबॉल था जो कि स्पिन कर रहा था। चैलेंजर बोलता है मेरा नाम काइल है और मेरी रैंक 9000 है, वहीं पर तुम्हारी रैंक 19000 है। हम दोनों के बीच में 10000 रैंक का डिफरेंस है और पिछली बार तुमने 5000 रैंक जंप की थी। ये इंसेन है, पर देखते हैं कि क्या तुम मुझे हैंडल कर पाते हो या फिर नहीं। ऐश अपने फिस्ट को बंद करता है और बोलता है चलो बैटल करते हैं। काइल अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है टाइफ्लाजूर बाहर आ जाओ। ये एक फायर और वाटर टाइप पोकेमोन था। इस पोकेमोन के बॉडी पर ब्लू कलर के स्केल्स होते हैं, वहीं पर इसके बॉडी से स्टीम बाहर आ रही थी। सरीना बोलती है वाओ, मैंने अपने जर्नी में काफी कम फायर वाटर टाइप पोकेमोन्स देखे हैं, बैटल अमेजिंग होने वाली है। वेल ऐश, तुम अपने पहले पोकेमोन की तरह किसको यूज करने वाले हो। ऐश बोलता है मैंने डिसाइड कर रखा है। ऐश अपने जेब से पोकेबॉल निकालता है और बोलता है डार्कराय अभी बाहर आ जाओ। मिस्टी बोलती है सीरियसली ऐश, तुम डार्कराय को यूज करने जा रहे हो। ब्रॉक बोलता है कि हाँ, ऐश डार्कराय को यूज कर रहा है। ऐश की ओनरशिप में ये डार्कराय की सबसे पहली बैटल होने वाली है, देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करता है। काइल बोलता है वाव, ये तो एक मिस्टीरियस पोकेमोन लग रहा है, आखिर तुमने इसको कहाँ पर कैच किया। ऐश बोलता है इसके पीछे एक काफी लंबी स्टोरी है जो कि मैं बाद में रिवील करूंगा। वहाँ पर प्रोटॉन आ जाता है और बोलता है काइल और ऐश के बीच में पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल होने वाली है और दोनों के फर्स्ट पोकेमोन बैटलफील्ड में आ चुके हैं। ये बैटल 3-on-3 होने वाली है, फिनोमिना अलाउड नहीं है, अब बैटल को शुरू किया जाए। काइल बोलता है टाइफ्लाजूर सबसे पहला अटैक हम यूज करेंगे, अभी स्टीम बर्स्ट अटैक का यूज करो। टाइफ्लाजूर एक सुपर हिटेड स्ट्रीम अनलीश करता है जो कि डार्कराय की तरफ बढ़ रही होती है। ऐश बोलता है डार्कराय इस अटैक को डॉज करो। डार्कराय अपने एजिलिटी का यूज करके बिल्कुल एक शैडो की तरह इस अटैक को डॉज कर लेता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि ऐश का वो कौन सा ट्रैवलिंग फ्रेंड है जिसका नाम तक पोकेमोन जर्नीज में नहीं लिया गया था। ऐश बोलता है डार्कराय बहुत बढ़िया, अभी डार्क पल्स का यूज करो। एक डार्क एनर्जी की रिंग टाइफ्लाजूर की तरफ बढ़ रही होती है, पर काउंटर में टाइफ्लाजूर हाइड्रो फ्लायर अटैक का यूज कर देता है। दोनों ही अटैक आपस में टकरा जाते हैं। दोनों की पावर इक्वल होती है जिससे किसी भी पोकेमोन को डैमेज नहीं पड़ता, पर दोनों अटैक के टकराने के चलते चारों तरफ फॉग हो चुका था और टाइफ्लाजूर इसी फॉग को अपने एडवांटेज की तरह यूज करता है। काइल बोलता है एक्वाजूर अभी एक्वा ब्लिट्स अटैक का यूज करो। फॉग का यूज करते हुए टाइफ्लाजूर आगे बढ़ता है डार्कराय की तरफ। डार्कराय टाइफ्लाजूर को आते हुए नहीं देख पाता, जिसके चलते टाइफ्लाजूर एक्वा ब्लिट्स अटैक का यूज कर देता है, जिससे डार्कराय को डैमेज पड़ता है और उसको पीछे हटना पड़ता है। सरीना बोलते है ये तो एक डायरेक्ट हिट था। ब्रॉक बोलता है बिना किसी डाउट के टाइफ्लाजूर एक स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, बट डार्कराय अभी भी ऐसे खड़ा हुआ है जैसे उसको कोई डैमेज ना पड़ा हो। ऐश बोलता है डार्कराय कोई बात नहीं, फोकस लूज मत करना और यूज करो हिप्नोसिस अटैक का। डार्कराय बिल्कुल ऐसा ही करता है। हिप्नोसिस अटैक टाइफ्लाजूर की तरफ बढ़ रहा होता है। अगर यह अटैक टाइफ्लाजूर पे लग जाता है तो वो सो जाएगा, जिससे डार्कराय को एक काफी बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। लास्ट में हिप्नोसिस अटैक टाइफ्लाजूर पे लग भी जाता है।
पर सरप्राइजिंगली टेफ्लाजोर को इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, वो नहीं सोता है। काइल एक स्माइल लेता है और बोलता है तुमने काफी अच्छी कोशिश करी थी, पर शायद तुम्हें टेफ्लाजोर की एबिलिटी के बारे में नहीं पता है। इसकी एबिलिटी बॉइलिंग स्पिरिट है, जिसके चलते कोई भी पोकेमॉन अटैक करके इसको सुला नहीं सकता है। ऐश बोलता है अच्छा ऐसा है, बट मुझे टेफ्लाजोर को डिफीट करने के लिए उसको सुलाने की जरूरत नहीं है। डार्कराय उसको नॉर्मली भी डिफीट कर सकता है। डार्कराय अभी फैंटम फोर्स अटैक का यूज करो। डार्कराय कुछ ही सेकंड्स के अंदर शैडो बनकर गायब हो जाता है। टेफ्लाजोर और काइल कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर डार्कराय कहाँ पर है, इससे पहले कि वो स्पॉट कर पाते कि डार्कराय टेफ्लाजोर के नीचे ही है। डार्कराय फैंटम फोर्स अटैक का यूज कर देता है, जिससे टेफ्लाजोर फॉरेस्ट की एक ट्री पर जाकर टकराता है और जमीन पर गिर जाता है। प्रोटॉन बोलता है कि टेफ्लाजोर आगे बैटल नहीं कर सकता है, काइल के पास सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। काइल बोलता है नहीं, ये नहीं हो सकता, मैंने तो डार्कराय को कोई सीरियस डैमेज भी नहीं दिया था, और आखिर वो टेफ्लाजोर के नीचे कैसे आया, मैंने तो उसको देखा भी नहीं था। ऐश बोलता है डार्कराय के पास पावर है शैडो बनने की, और बिल्कुल इसी तरह से वो टेफ्लाजोर की शैडो बन गया था और तुम्हें कंफ्यूज कर दिया। काइल डार्कराय के स्ट्रेंथ को देखते हुए काफी नर्वस हो जाता है, बट वो बोलता है कोई बात नहीं, मेरे पास 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं और अब मुझे पता है कि डार्कराय कैसे बैटल करता है, अब मैं उसको डिफीट करने वाला हूँ। काइल अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है टेराबाइट अभी बाहर आ जाओ, ये एक रॉक और ड्रैगन टाइप पोकेमॉन था। बैटल शुरू हो जाती है। काइल सबसे पहले अटैक का यूज करता है और बोलता है टेराबाइट अभी स्टोन फैंग अटैक का यूज करो। टेराबाइट फुल स्पीड के साथ आगे बढ़ रहा होता है। ऐश बोलता है डार्कराय अभी शैडो बनकर इस अटैक को डॉज कर लो। डार्कराय शैडो बन जाता है, पर काइल इसके लिए पूरी तरह से रेडी था। वो बोलता है टेराबाइट अभी डार्कराय के शैडो के ऊपर ही अटैक कर दो। टेराबाइट डार्कराय के शैडो के ऊपर स्टोन फैंग अटैक का यूज कर देता है, जिससे डार्कराय को डैमेज पड़ता है और उसको शैडो से बाहर निकलना पड़ता है। काइल एक स्माइल लेता है और बोलता है कि स्ट्रेटेजी बार बार काम नहीं आती। मिस्टी बोलते हैं काइल ऐश के स्ट्रेटेजी को समझ चुका है, अब ऐश को कोई और टैक्टिक का यूज करना होगा। ऐश पूरी तरह से शांत होता है और स्माइल करके बोलता है कि लगता है अब मुझे डार्कराय की फुल पावर दिखानी होगी। डार्कराय अपने सिग्नेचर अटैक डार्क वॉइड का यूज करो। टेराबाइट इस अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश करता है, बट वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है एंड वो एक काफी बड़े शैडो सर्कल में फंस जाता है, जिसमें उसको काफी सारे नाइटमेयर्स दिखना स्टार्ट हो जाते हैं और अब वो काइल की बात भी नहीं सुनता। ऐश बोलता है डार्कराय बहुत बढ़िया, हमारे पास सही मौका है, अभी शैडो क्लॉ अटैक का यूज करो। काइल बोलता है टेराबाइट ध्यान दो, डार्कराय तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है, तुम्हें इस अटैक को डॉज करना होगा। पर डार्क वॉइड के इफेक्ट के चलते टेराबाइट काइल की बात नहीं सुन पाता।